हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है जहां एथी की कोरोनेशन सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी थी और पोप कहता है ये सब फर्स्ट एम्परर ऑफ ओबिलिया की वजह से मुमकिन हुआ है। और कुछ औरतें बातें करती हैं ये प्रिंसेस की डेब्यू के बाद पहली अपीयरेंस है ना, ये तो पहले से काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हो गई हैं और ये तो बिल्कुल एक फेरी की तरह लगती हैं। ओ हमारी एथी बिल्कुल फेरी की तरह लग रही थी। और वो कहती हैं लेकिन ये इम्पीरियल फैमिली के स्पिरिट को बिल्कुल एम्बॉय कैसे कर सकती हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं और इनकी शाइनी आंखें ये तो ओबिलिया फैमिली की पहचान है। एम्प्रर और प्रिंसेस दोनों की आंखें सेम है, बिल्कुल ज्यूल आइज। और पता नहीं इस वक्त वो क्या सोच रही होंगी। और एथी वो सोच रही होती है ये स्पीच इतनी लंबी क्यों है, मुझे नहीं पता था कि ये स्पीचेस इतनी ज़्यादा डल होती हैं, मेरे वर्ड में भी ये तो सेम थी, पता नहीं ये कब ख़त्म होगी और ये इतनी ज़्यादा डल है। और पोप कहता है समरी के तौर पर मैं आपको कहना चाहूँगा थैंक यू। एथी कहती है फिर भी कितनी लंबी थी ये। और वो कहता है तो अब हिज मेजेस्टी एम्परर क्लॉड डी एल्गोरोबिलिया प्रिंसेस को क्राउन प्रिंसेस अपॉइंट करेंगे। और हमारा एम्परर दिखाया जाता है जो सामने अपने तख्त बैठा हुआ था और एथी उसके सामने थी। और वो कहता है ठीक है अब कोरोनेशन सेरेमनी स्टार्ट होगी। और तब वहाँ पे ताज लाया जाता है और एम्परर अपनी सीट से खड़ा होता है और चलता हुआ एथी के पास आता है जो नीचे स्टूल पर थी। और वो उसका ताज उतारता है जो उसने पहना हुआ था और जो ताज वहाँ पर रखा हुआ था उसे उठाता है और वो ताज तो सच में एम्पर का अपना लग रहा था और उसको एथी के सर पे लगाता है। और सब लोग एथी और एम्पर को देखते हैं और एम्पर एथी को गले लगाता है। और फिर एम्पर एथी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है आज से मैं एथनीसिया डी एल्गोरोबिलिया को ऑफिशियल तौर पर क्राउन प्रिंसेस डोमिनेट करता हूँ। और वो दोनों इकट्ठे खड़े थे और पूरे हाल में तालियां बजती हैं और सब लोग प्रिंसेस को कंग्रेचुलेट करते हैं और सब लोग एम्पर को भी कंग्रेचुलेट करते हैं। और एथी वो बहुत ज़्यादा खुश थी और सब कहते हैं क्राउन प्रिंसेस एथनीसिया आप हमेशा के लिए राज करें। और लुकस इकाइल ड्यूकल्फियस और उसकी दोस्तें सब लोग वहाँ थी। और फिर वो लोग बालकनी में आते हैं बाहर और वहाँ सब लोग एथी को चीयर करते हैं और एथी वो बहुत ज़्यादा खुश थी और सब लोग प्रिंसेस प्रिंसेस चिल्ला रहे होते हैं। तो एम्पर कहता है तुम डरी हुई नहीं हो, तुम तो डेब्यू बॉल पे बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी। एथी कहती है हाँ तब तो मैं थी लेकिन अब मैं ठीक हूँ। और वो कहता है मुझे ये सुनकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि तुम अनकंफर्टेबल नहीं हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं सेरेमनी को ख़त्म कर देता। एथी कहती है इतने फॉरेन डेलीगेशन आए हैं फिर भी आप सेरेमनी को ख़त्म कर देते। वो कहती है नहीं नहीं मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं हूँ। और वो कहती है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, यहाँ पर सब लोग मुझे कंग्रेचुलेट करने के लिए आए हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और चीयर कर रहे थे। और एथी कहती है एक टाइम था कि मेरे दिल में उदासी थी, मुझे लगा था यहाँ सिर्फ तन्हाई और उदासी है, लेकिन अब मुझे लगता है मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और अब मेरे साथ खड़े होने वाले मेरे डैड हैं। और वो उसके डैड उसके साथ खड़े होते हैं और कहती है इस ज़िंदगी में कभी भी अकेली नहीं रहूँगी। और वो एम्प्रेस से कहती है मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। और एम्प्रेस को देखता है और मुँह पीछे कर लेता है और कहता है हाँ ठीक है ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और फिर सब लोग एथी को चीयर कर रहे थे और गलियों में हर कहीं जोश था कि प्रिंसेस आ रही हैं। और कोई पूछता है कि प्रिंसेस पहुंच चुकी हैं, तो दूसरा आदमी कहता है नहीं। और एक आदमी कहता है लेकिन सब लोग यहाँ पे जमा क्यों हैं, वो कहता है सबको बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि आज प्रिंसेस की कोरोनेशन सेरेमनी है। तो वो कहता है अच्छा ये वही प्रिंसेस हैं जिसको एम्पर बहुत ज़्यादा चेरिश करते हैं। और एथी और एम्पर दिखाए जाते हैं और वो दोनों बग्गी पे बैठे हुए थे और एथी सबकी तरफ हाथ हिलाती है और सब लोग कहते हैं वाओ प्रिंसेस एथनीसा तो कितनी खूबसूरत हैं, आप प्लीज़ हमारी तरफ देखें ना। और सब प्रिंसेस के कहते हैं लॉन्ग लिव द प्रिंसेस और सब हुर्रे करे होते हैं। ओ माय गॉड कितना ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर। और एम्पर दिखाया जाता है जो खुद भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और लोग कहते हैं हिज मेजेस्टी वो तो बिल्कुल एक स्टैचू की तरह खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन वो इतने हैंडसम कैसे हो सकते हैं। और कोई कहता है और उनके साथ सरुबाने वो तो नाइट ऑफ रेड ब्लड हैं। और फिलिक्स ये सुनकर शर्मा जाता है। एथी कहती है डैड आपने सुना वो लोग कह रहे हैं आप हैंडसम हैं। तो एम्पर कहता है बकवास। तो एथी कहती है बिल्कुल नहीं आप एम्बेरस हो रहे हो है ना। एथी कहती है आपको बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए, सब लोग यहाँ पे आपके लिए जमा है। और वो कहता है हाँ लेकिन वो तुम्हारे लिए भी जमा है क्योंकि तुम्हारी कोरोनेशन सेरेमनी है। और सब लोग प्रिंसेस को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। एथी कहती है वो मुझे सिर्फ इसलिए कॉन्ग्रेचुलेट कर पा रहे हैं क्योंकि आपने इतना टाइम तक इस कंट्री को संभाले रखा। और एम्पर कहता है तुम लोग की तारीफ़ें करने में बहुत ज़्यादा अच्छी हो। एथी कहती है चलो इनको खुश तो हुए। और फिर उसको एक गुलाब का फूल दिखाई देता है और कोई उसको गुलाब का फूल दे रहा था। एथी देखती है और वो उस गुलाब के फूल को पकड़ लेती है और उस लड़की के बाल ब्राउन थे। एथी वो फूल पकड़ लेती है और पीछे मुड़ के देखती है और फिर कहती है डैड अभी मैंने देखा। तो एम्पर कहता है हाँ मुझे पता है मैं जानता हूँ। एथी कहती है क्या ये जानते हैं। और पीछे हमें जेनेट इकाइल ड्यूकल्फियस और एम्पर का बड़ा भाई दिखाया जाता है। और एथी कहती है क्या डैड ने मेरी वजह से इन सबको यहाँ बुलाया। और लुकस उन लोग को गायब कर देता है और वापस से मीटा पहुँचा देता है। एथी कहती है इतनी बार रीइंकारनेट होने के बावजूद मुझे एक बात अब समझ आई कि फैमिली वो नहीं होती जो बाहर से नज़र आती है,
फैमिली में लड़ाइयाँ भी होती हैं और फैमिली अलग भी हो सकती है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सब लोग साथ में रहें। और इस सब के बावजूद मैंने एक चीज़ सीखी कि बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इमोशनल इंटरेक्शन और एक साथ टाइम बिताना फैमिली के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो कहती है इसलिए कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बेशक कोई लफ्ज़ ना कहा जाए। और एथी कहती है डैड थैंक यू, तो एम्पर कहता है लेकिन क्यों। और वहाँ पर कुछ होता है और सब लोग कहते हैं क्या है, क्या ये बर्फ़ है, लेकिन ये ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में कैसे कर रही है, लेकिन क्या ये पेपर है, लेकिन ये तो शाइन कर रहे हैं। और वो लोग उसे छू के देखते हैं और वो कहते हैं ये तो गायब हो गया। और कुछ लोग कहते हैं हम इसे छू नहीं पा रहे, लेकिन है क्या। और लुकस कहता है ओह वहाँ देखो, और एथी के हाथ से वो चीज़ें निकल रही थी। और सब लोग एथी को देखते हैं और एथी के हाथ से स्नो निकल रही थी। एथी कहती है सेक्रेट वर्ल्ड ट्री, क्या ये सब उसकी वजह से हो रहा है, क्या ये उसकी वजह से है जो उसने मुझे कहा था, उसकी रेवलेशन। और तब एथी के पास से धमाका होता है और उसके करीब से रोशनी निकलती है और वहाँ आवाज़ आती है तुम गलत नहीं थी, तुम वो बात चुनो जिस पे तुम बिलीव रखती हो। और एथी वो चमक रही थी और वो सोचती है क्या ये उस वजह से है जब मैंने कहा था मैंने रॉन्ग चॉइस की है और मॉम ने मुझे आके हक किया था। और एथी वो ग्लो कर रही थी, उसके सीने से रोशनी निकल रही थी। और सब कहते हैं प्रिंसेस उनको तो हेवंस ने ब्लेसिंग दी है और ये सेक्रेट लाइट है। और सब कहते हैं वाह प्रिंसेस को तो हेवंस ने ब्लेसिंग दे दी है और इस इवेंट्स को तो फ्यूचर्स तक याद रखा जाएगा, फ्यूचर जनरेशन्स भी इसको याद करेंगी और ये बात तो टाउन में बहुत देर तक घूमेगी। और सब लोग एथी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। इकाइल कहता है मुझे पता है सब लोग कहेंगे ये ग्रेट एम्प्रेस की बिगिनिंग है। लुकस कहता है ऐसे बात ना करो, वो कमीरा चली गई है, तुम भी चले जाओ। तो वो कहता है तुम्हें क्या मसला है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। लुकस कहता है मैं बस प्रिंसेस को देखने के लिए यहाँ खड़ा था और यहाँ से व्यू बहुत ज़रा अच्छा है। और हमें एथी दिखाई जाती है जिसकी आंखों में आंसू थे और सब लोग उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। एथी बहुत ज़रा खुश थी। और फिर हमें स्टोरी दिखाई जाती है। एक दफ़ा का जिक्र है, एक प्रिंसेस थी जिसकी आंखें बिल्कुल ज्यूल्स की तरह थी और पन्ना पलटता है और वहाँ वो किताब पढ़ी थी और उसमें लिखा था हर कोई प्रिंसेस को बहुत ज़्यादा पसंद करता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा समझदार थी। लेकिन प्रिंसेस उसने इस वर्ल्ड को बचा लिया अपनी अक्लमंदी से और फॉर्मर एम्पर को शिकस्त दे दी। लेकिन आखिर में उन्होंने थ्रोन ले लिया और वो एक बहुत ही अच्छी एम्प्रेस बनी जिसका नाम हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। और वो किताब थी लवली प्रिंसेस और वो बंद हो चुकी थी और वो किताब वहाँ पर अकेली पड़ी थी। और प्रिंसेस बहुत ज़्यादा खुश थी और सब लोग उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे थे और आखिर में उसकी हैप्पी एंडिंग हुई, एक ब्यूटीफुल और ख़ूबसूरत एंडिंग। फाइनली हमारी एथी को हैप्पी एंडिंग मिल गई और जेनेट भी वो अपने डैड के साथ खुश थी। सबकी हैप्पी एंडिंग हो गई है, बस ये क्लॉड के साथ लेडी डियाना क्यों नहीं है यार, उसको भी इनकारनेट कर देते। इस स्टोरी को कंप्लीट होने में पूरे 5 साल लगे थे और मैंने इसको 37 एपिसोड्स में कंप्लीट कर दिया। स्टोरी को देखने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और इस स्टोरी के एंड में ऑथर ने कुछ लिखा हुआ था। उसने लिखा था कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इकाइल और लुकस वो इकट्ठे क्यों खड़े थे एथी की कोरोनेशन सेरेमनी में। असल में एथी ने लुकस को एक सीट, स्पेशल सीट प्रेफर की थी, लेकिन लुकस ने वो सीट मना कर दी थी। और फिर बाद में जब वो इकाइल के साथ लड़ रहा था तो अचानक ही वो दोनों इकट्ठे ही खड़े हो गए, इसलिए वो हमें इकट्ठे नजर आए। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि एम्पर का बेबी फेस क्यों था। हालांकि स्टोरी में पहले बताया हुआ था जो लोग मैजिक यूज़ कर सकते हैं उनका बेबी फेस होता है। फिलिस का भी बेबी फेस था और लेली तो वो नेचुरल बोर्न बेबी फेस थी और बाकी के जो करेक्टर्स थे वो इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसलिए उनका फेस इतना दिखाया नहीं गया। और एथी वो अभी 15 ईयर्स की थी कोरोनेशन सेरेमनी पे, इसलिए वो अभी बेबी फेस लग रहा था। और स्टोरी में आगे जब साइड स्टोरीज आएंगी तब एथी मेच्योर नज़र आएगी और एथी दिखाई जाती है जो कि मेच्योर लग रही थी और लुकस इकाइल का मुंह खुला हुआ था। वैसे तो स्टोरी में कंफर्म बताया नहीं गया कि एथी ने किसको चुना था, लेकिन जो साइड स्टोरीज थी उसमें एथी लुकस के साथ थी। और ये मानवा कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग बताइएगा कि आपको ये मानवा कैसा लगा और मुझे नेक्स्ट कौन सा मानवा एक्सप्लेन करना चाहिए। वैसे तो इसकी साइड स्टोरीज़ आएंगी लेकिन अभी तक आई नहीं है, जब आएंगी तो मैं उनको भी ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। उसमें क्लॉड के मॉम डैड की कहानी दिखाई जाएगी, फिलिक्स और लिली की कहानी दिखाई जाएगी और एथी और लुकस की। और इसके बाद जब वो अपने डैड के साथ मीटा ट्रैवल करेगी जेंट से मिलने, तो अगर वो आई तो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। मज़ीद आप लोग को कौन सी मानवा चाहिए उसका नाम कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको ये मानवा कैसा लगा और मेरी आवाज़ और एडिटिंग कैसी लगती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।